अब एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि थ्योरी इसमें बहुत ज्यादा है, बट मैं आपको सिर्फ एक ही चीज समझाना चाहूंगा कि इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेट्स ऑफ प्लाज्मा क्या होता है, किससे एसोसिएटेड है जेट्स ऑफ प्लाज्मा। सूर्य आपको ध्यान में रखना है, सन आपको ध्यान में रखना है। साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि ये जेट्स ऑफ प्लाज्मा, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बताया जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये क्रोमोस्फीयर क्या है, तो सन के जस्ट ऊपर वाला एरिया, पूरा का पूरा एरिया जो क्रोमोस्फीयर का हम लोग को देखने को मिलता है, बताया जा रहा है कि वहां पर ये पार्टिकल्स जो है वो पाए गए हैं, राइट। ये एटमॉस्फेरिक लेयर जो होती है, सन का जो विजिबल सरफेस जो हम लोग को देखने को मिलता है, जस्ट उसके ऊपर की ये एक लेयर जो है वो हम लोग को नजर आती है, क्रोमोस्फीयर। तो पहला पॉइंट, सिंपल पॉइंट, कि हम लोग को जेट्स ऑफ प्लाज्मा कहां पर देखने को मिल रहा है कि सूर्य का ऊपर वाला लेयर, अपर लेयर, सूर्य का अपर लेयर जो हम लोग को देखने को मिल रही है। एटमॉस्फेयर जो होता है सूर्य का, उसकी जो उसके ऊपर वाली, यानी कि विजिबल जो लेयर होती है, दिखाई जो देती है सूर्य की लेयर, जस्ट उसके ऊपर एक परत है। बस आप ये ध्यान रखो कि सूर्य के ऊपर एक परत है जो कि क्रोमोस्फीयर हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर जेट्स ऑफ प्लाज्मा जो है वो पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं ये, राइट। और है क्या ये जेट्स ऑफ प्लाज्मा? ये जेट्स थिन ग्रास लाइक प्लाज्मा स्ट्रक्चर है, ग्रास, घास की तरह दिखने वाले नुकीले टाइप के ये प्लाज्मा स्ट्रक्चर हम लोग को नजर आते हैं, राइट। और बताया जाता है कि सरफेस से, नीचे वाले एरिया से लगातार ऊपर वाले एरिया पर बढ़ते हैं और ग्रेविटी इनको रोक कर रखती है, चिपका के रखती है, मतलब लपटें बार बार जो है वो घास की तरह जो है वो ऊपर आती रहती हैं। और अब ये एकदम ऊपर जो है वो स्पेस में चली नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है उनको अट्रैक्ट करती रहती है। ये एक सिंपल सा फैक्ट जो आपको ध्यान रखना। अब ये बनते कहते हैं कैसे हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हम लोग को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के देखने को मिलते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि इसके पीछे का साइंस क्या है उसको समझने के लिए। तो उन्होंने पाया कि पेंट जेट्स जो है, जब भी जैसे उन्होंने एक स्पीकर को रखा, तो स्पीकर को रखकर इन्होंने कुछ पेंट जो है वो सॉलिड मटेरियल जो है वो उसके ऊपर डाला, और जैसे ही स्पीकर बजाया तो स्पीकर के ऊपर ये उचकने लगे, पेंट्स उचकने लगा, छलकने लगा, राइट। जैसे कि अगर आप अपने हाथ में एक गाढ़ा पेंट जो है वो लें और उसको हल्का सा उचकाएंगे, तो आपको ऐसे हल्का सा मोटी सी लेयर उचकती हुई नजर आएगी और वापस नीचे जो है वो चली जाएगी। और ये स्पीकर के ऊपर इन्होंने रखा तो लपटें जो है बार बार उचक रही थी। तो इन्होंने ये फिनोमेना को समझा इस तरीके से कि कैसे ये लपटें उचकती और बाहर स्पेस में नहीं जाती बल्कि वापस आ जाती, क्योंकि ग्रेविटी एक रोल प्ले करती है। और इन्हें ये सूर्य जो है, सूर्य की जो हीट है वो इन्हें एक्साइट करती है बार बार, राइट। तो ये चीज जो है उन्होंने समझने की कोशिश करी। अब इतना ज्यादा डिटेल में वैसे आता नहीं, मैं आपको क्लियरली बता दूं। आपसे पूछेंगे कि ये जेट्स ऑफ प्लाज्मा किससे एसोसिएटेड है, सूर्य से एसोसिएटेड है, क्रोमोस्फीयर आपसे जो है वो पूछ लेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा। तो जब भी कोई लिक्विड है, स्पीकर के ऊपर इन्होंने रखा, म्यूजिक को चालू किया, राइट, मस्त गाना बजाना गा रहे थे ये लोग साइंटिस्ट। मुझे तो लग रहा है साइंटिस्ट रिसर्चर पार्टी कर रहे थे, किसी की इंक जो है वो गिर गई होगी और उन्होंने बोला कि अरे ये तो जेट्स ऑफ प्लाज्मा है, राइट। तो ये वाली चीज तो इस तरीके से याद रखो बस, राइट, कि इंक जो है वो इन्होंने गिराई और इंक लिक्विड गिराकर इन्होंने ये पता कर लिया कि कैसे जो है ये लिक्विड अनस्टेबल हो जाता है जब भी एक पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी जो है वो आती है और इसे वाइब्रेट करती है, राइट। और रिसर्चर्स ने रियलाइज किया कि ये सेम चीज जो है वो ऐसी की ऐसी सोलार प्लाज्मा जेट्स में भी हम लोग को देखने को मिलती होंगी। साइंटिस्ट ने एलाबोरेट किया कि प्लाज्मा जो है वो जो विजिबल सोलार सरफेस जो हम लोग को देखने को मिलता है, फोटोस्फीयर, उसके नीचे हम लोग को जो है वो नजर आता है, राइट। और ये जो है वो एक स्टेट है कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन आपको पता होगा, कन्वेक्शन जो है वो क्या होता है, हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एक पर्टिकुलर पार्टिकल से, मतलब एक मीडियम में हीट का ट्रांसफर, या कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है जो हीट को जो है वो ट्रांसफर करता है, राइट, कन्वेक्शन। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि एक स्टेट ऑफ कन्वेक्शन हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि पानी जो है वो बॉइल होता है एक वेसल में, तो जो हीट जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो आती हुई नजर आती है। तो वैसे ही कुछ फेनोमेना हम लोग को हीट का इसमें देखने को मिलता है। और इसको अल्टीमेट एनर्जी जो है वो मिलती है किससे, न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से, जो कि हॉट डेंस कोर से रिलीज होती है, राइट, सन के अंदर। और कन्वेंशन जो है वो सर्व करता है ऑलमोस्ट पीरियोडिकली, राइट। बट काफी सारे स्ट्रॉन्ग किक्स भी हम लोग को प्लाज्मा के देखने को मिलती है जो कि सोलार क्रोमोस्फीयर में पाई जाती है, इसलिए ये ऊपर तक जो है वो थोड़ा सा चला जाता है। और विजिबिलिटीज की हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिलती है कि लपटें ऊपर आ रही हैं, फिर नीचे जा रही हैं, फिर लपटें ऊपर आ रही है, नीचे आ रही हैं, राइट। ऊपर आ रही है किस चीज के चलते, नीचे से न्यूक्लियर एनर्जी के चलते उनको जो है वो पुश मिल रहा है। और उनको जैसे ही पुश मिलता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये ऊपर की तरफ आते हैं, बट ग्रेविटी इनको नीचे की तरफ ले जाती है। बस यही बस एक चीज है इनकी, और कुछ नहीं है। और क्रोमोस्फीयर जो है वो 500 गुना ज्यादा हल्का होता है, लाइट होता है प्लाज्मा से, फोटोस्फीयर के अंदर। और इसलिए स्ट्रॉन्ग किक्स जो होती है वो बॉटम से इसको मिलती है, और ऑब्वियस ही बात है। और पुश जो है वो उसको ग्रेविटी से मिलता है। बस यही चीज जो है वो समझाने की इन्होंने कोशिश करी, बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, बस 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखो, उससे ज्यादा और कुछ काम का नहीं है, राइट।